आशी, थैंक यू सो मच। आई एम रियली ग्रेटफुल। तुमने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। अदनान, क्या? मुझे अम्मी की तरफ छोड़ दो। भाई, भाभी नहीं आई? नहीं क्यों? आप दोनों तो साथ आने वाले थे। यार, पानी पिला दो जरा। जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम बेटा। क्या कहता है डॉक्टर? पता नहीं, वो तो अपनी अम्मी के साथ गई थी। अरे बेटा, पता तो चले आखिर। ये कैसा डर है जो डॉक्टर से भी नहीं निकल रहा। मैं तो कहती हूँ कि मुझे वहां लेकर चल, मैं खुद जाके देखती हूँ कि आखिर मसला है क्या। अम्मा, उनके सर में कोई चोट नहीं लगी जो आप उसकी पट्टी खोल के गहराई चेक करेंगी। अच्छा तू चुप कर, बीच में ना बोला कर। बेटा कब तक रुलता रहेगा दो घरों के बीच? अम्मा, जिंदगी भर भी रुलना पड़ा ना तो उसका एहसान नहीं उतार सकता मैं। इज्जत बचाई है उसने इस घर की। अबे, जी मेरी जान। अब मैं क्या करूं? जहां हमारी समझ खत्म होती है ना, वहां उसकी हिकमत शुरू हो जाती है। उसको देखो, उसकी क्या प्लानिंग है। ये जो सब्र होता है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ये खुद ही सारे बंद रास्ते खोलता चला जाता है। देख लो, अदनान से अपनी तकलीफ शेयर करने से तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी, लेकिन कुदरत ने रोक लिया। इसका मतलब है कि उसकी कोई और प्लानिंग है, वो कुछ और चाहता है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? जी ठीक। आशी, बाहर पुलिस आई है। शनाख्ती परेड के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। तुमने चेहरा तो देखा था ना उसका? चलें।
ये सब तो नकाब में है। तो जिस वक्त आपने इन्हें देखा उस वक्त भी तो ये इसी हालत में थे ना। आप इनकी आंखें और लहजा पहचानने की कोशिश करें। चलो बोलो जो कहा है। पैसे निकालो। पैसे निकालो। पैसे निकालो। तुम बोलो। बोलो। चलो पैसे निकालो। आशी, आशी, रिलैक्स। नहीं सर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हमारा बहुत फोकस है इस केस पे। असल बंदा तो मुझे स्टेट एजेंट का चाय वाला ही लगता है, क्योंकि वो उस दिन से ही शार्ट। लेकिन उसके इर्द गिर्द के बहुत खास बंदे उठाकर लाए हैं और शनाख्त प्लेट भी मैडम के घर पे ही रखवाई। आपकी खातिर उन्हें थाने भी नहीं बुलाया सर जी। नहीं सर जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बंदा हाजिर है, बंदा हाजिर है सर। जी 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 मैडम। खैरियत? उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। आप खुद ही देख लें मैडम, इनमें से किसी पे शक है आपको? जब आप फ्लैट का सौदा कर रही थी, इनमें से कोई खास आदमी आपके इर्द गिर्द था? क्योंकि असल मुखबरी तो घर के अंदर से होती है मैडम। नहीं, इनमें से कोई नहीं था। आप गौर से देखें मैडम, आपका कॉपरेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं। चलो बैठाओ इनको। एक मिनट। इस लड़के को पहचानती हूं मैं। तुम प्रोफेसर मंसूर के बेटे हो ना? इसे आप यहां क्यों लाए? ये तो बहुत इज्जतदार घराने का बच्चा है। इसके वालिद यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ाते हैं। हम किसी को गिनती करके नहीं लाए मैडम, बहुत ठोक बजा कर इन सबको लेकर आए। इसे जाने दें, ये हमारे घर का बच्चा है। बाकी इनमें से मैं किसी को नहीं जानती। आगे जो आपको तफ्तीश करनी है आप कर लीजिए। लो बेटा, थोड़ा सा। वाकई उनमें से कोई नहीं था। आशी, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? लो, पानी पी लो।
मैं नहीं चाहती कि जो बेबसी मैं महसूस कर रही हूँ वो मुझे सारी जिंदगी अपनी माँ की नजरों में भी नजर आए। इसलिए मैंने उनसे छुपाया है। वो अब तक नहीं जानती कि मेरा मुजरिम कौन है, इसलिए चाहे भी तो बदला नहीं ले सकती। और मैं सब कुछ जानते हुए भी उस जानवर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बेबसी की इंतहा है डॉक्टर। क्या करूं मैं? ये एक आग है जो जिसमें दिन रात जल रही हूं मैं। कैसे सब कुछ जानते हुए भी अपनी माँ को भी इस आग में झोंक दूं? मुझे अदनान से उम्मीद नहीं थी है। मुझे तो लगता था वो मेरा दोस्त है, मेरी आवाज बन के मेरे लिए लड़ेगा, लेकिन उसने तो मेरे मुंह पे हाथ रख दिया, मेरी आवाज बंद कर दी। तो कितना बढ़ गया है कि माँ की गोद भी तंग लगती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। तुम पहली ऐसी औरत नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है। हमारी सोसाइटी में तो औरत नाम ही कॉम्प्रोमाइज का है। यहां बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ अपने साथ शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर प्लीज, मैं आज आपके पास अकेले इसलिए नहीं आई कि आप मेरी माँ की स्टूडेंट बन के मुझसे बातें करें। मुझे ना आपका कोई मशवरा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं सुननी। प्लीज आप मुझे कोई मेडिसिन दे दें जिससे मुझे सुकून आ जाए। मैं सो नहीं पा रही ठीक से, नींद नहीं पूरी हो रही। कुछ ऐसा दे दे जिससे मैं सुकून की नींद सो सकूं, आराम से एक लंबी नींद। सलामकुम बाजी, कैसी हैं आप? बाजी आपकी अम्मी के घर डाके का सुनकर तो बड़ा ही दुख लगा। बाजी हमारे घर भी चोरी हो गई थी। साबरा एक कप चाय का बना दो मुझे। बाजी मैं अभी लाई। भाभी आ गई आप? कितना मिस किया मैंने आपको। थैंक गॉड आप वापस आ गई हैं। अभी मैं आप ही के घर से वापस आ रही हूँ, आपसे मिलने गई थी। हाँ, वो मैं अपनी दोस्त की तरफ चली गई थी, वहीं से सीधे आ रही हूँ। आपको पता है आपके बगैर ये घर घर लगता ही नहीं है। अम्मा की बोर बातें, साबरा के बदमजा खाने, मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं जेल में जिंदगी गुजारी। फरा मैं रूम से फ्रेश होकर आती हूँ। जी। अरे शुक्र है तुम आ गई हो। हैं? कैसी तबीयत है बेटा? वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो। मैंने तो हर वक्त ध्यान तुम्हारी तरफ लगा के रखा हुआ था। इतने नवाफिल पढ़े, इतने नवाफिल पढ़े, पानी दम करके रखा, मगर कोई ले जाने वाला हो तब ना। चलो आओ, मैं दम कर देती हूँ। चलो बेटा। अम्मा अम्मा वो अपने कमरे में जा रही थी, आराम करने, उन्हें जाने दे। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? जो असर लेकर आई है इसके कमरे तक पहुंच जाएगा। चलो बेटा बैठो बैठो। जाफर जाके बोतल लेकर आओ, मेरे सिरहाने पड़ी हुई है। बैठो ना बेटा। अम्मा सब ये रहने दे, वो थकी हुई हैं। फला साबरा, साबरा मेरे सिरहाने बोतल पड़ी हुई है पानी की, वो जरा पकड़ा दो मुझे। आप वहीं ठीक थी भाभी, क्यों आ गई यहाँ पे? ये ले बीबी जी। ये लो बेटा, ये बाकी का पानी आहिस्ता आहिस्ता पीना। बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह। अब बाकी का पानी भी पी लेना तो।
अम्मा आप भी ना। अगर तो उसने भाग के अपनी इज्जत बचाई है फिर तो उसे पुरसुकून होना चाहिए। और जहां तक उसकी माँ का ताल्लुक है तो बिल्कुल ठीक ठाक है। ना कोई उसे मारा गया, ना कोई उसको जख्म आया, ना वो कत्ल हुई, और ना घर से कोई इतना बड़ा माल उठा के ले गए हैं जिसके गम में वो घुली जाए। सजा है माए, सजा है, सजा है माए, सजा है। तुझे पता है ना, मैं तुझसे बातें करने आई हूँ क्योंकि कोई और मेरी बात सुनने वाला नहीं है। रंग देखा है तुमने उसका, कैसा पीला पड़ गया है, और आंखें कितनी बुझी हुई, यूं लगता है जैसे रूह ही निकाल ली है किसी ने। इसीलिए आंखें खोल खोल के दम कर रही थी भाभी को, यही देख रही थी आप? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अम्मा खौफ से इंसान की शक्ल ऐसे ही बन जाती है, और क्या होना है। तुम और तुम्हारा भाई मेरी बात ना मानो ना मानो। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि वो चोर वहां पे तावीज रखने आए थे? अरे नहीं, तावीज रखने नहीं आए थे, उन तावीजों की वजह से आए थे जो किसी ने आयशा पर करवाए हैं। अम्मा प्लीज, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि इन फजूल चीजों में वेस्ट करता फिरे। लो, कोई कम दुश्मन है हमारे? फौजिया की बेटी से बात पक्की हो गई, तुम्हारे भाई ने तुड़वा दी आयशा की वजह से। साइमा कर सकती है, वो अपनी बेटी के लिए आस लगाए बैठी थी। उन सब लड़कियों को भाई से अच्छे रिश्ते मिल चुके हैं। अच्छा, कहाँ से अच्छे रिश्ते मिल गए? देखा है कैसे बीवी को फूलों की तरह से रखता है वो, नजर नहीं आता ये तुम्हें? भाभी ने रखा है भाई को फूलों की तरह। अच्छा, जो कुछ भी है ये तावीज ही। फिर अब क्या करेंगी अम्मा? मजीद तावीज घोल घोल के पिलाएंगी भाभी को? अरे नहीं, अमल करवाऊंगी ताकि पता चले कि माजरा है क्या। बस अम्मा प्लीज, मुझे नहीं सुननी आपकी बातें, मुझे पढ़ने दें। तुम नहीं समझोगी कभी। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे तुम अचानक से घर आ गए, मुझे कह दिया होता मैं तुम्हें ले लेता आके। कोई और नहीं ला सकता था, मैंने अपने आप को खुद ही उठा कर लाना था। कैसा फील कर रही हो अब? ठीक।
अपनी बेटी के साथ सो रही थी, अभी से इसने मेरी जगह ले ली। हाँ। सुनो, बहुत पॉजेसिव हूं तुम्हारे बारे में, इस तस्वीर को भी तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, मैं भी इसे यही कह रही थी। थैंक गॉड यार तुम वापस आ गई। तुम्हें पता है ये 2 रातें कैसे गुजारी हैं मैंने? इतना मिस किया तुम्हें। मुझे तो यूं लग रहा था जैसे हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है और किसी मगरूर लड़की की तरह धुतकार दिया तुमने मुझे, निकाल दिया अपने दिल से। डर डर के गया हूं तुम्हारी अम्मी की तरफ, कहीं तो मुझे फिर से ना कह दो लीव मी अलोन। लेकिन शुक्र है तुम आ गई हो। आई लव यू। आई लव यू। मी टू। कुछ खाया तुमने? अभी खा लेती हूँ। भाभी क्या पका रही हैं? भिंडिया गोश्त। स्मेल आ रही है। अभी देखा था मैंने। छोड़े भाभी, छोड़े। मैं देखती छोड़ दे मैं करूँगी। मुझे पता नहीं। कुछ नहीं हुआ। रिलैक्स, इजी हो जाए, कुछ नहीं हुआ। भाभी क्या कर रही हैं देख के? आप ऐसा करें कि आप अपनी अम्मी के घर चली जाएं, वहां जाके रेस्ट करें। यहाँ रहेंगी तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। अम्मा को तो वैसे भी एक एक्टिविटी मिल गई है। कोई बात नहीं है, अल्लाह के कलाम में फायदा ही होता है। अम्मा आपका इलाज करवाने से पहले डायग्नोज करवाना चाहती हैं, और मैं नहीं चाहती कि आप इस कंडीशन में किसी अमल शमल के प्रोसेस से गुजरें। अमल? जी, वो किसी बाबा को बुलवा के ये पता करवाना चाहती हैं कि एक्चुअली आपके साथ हुआ क्या है। क्या हो रहा है? नहीं कुछ नहीं, वो चीजें बस ऐसे उलझी हुई थी, उन्हें सुलझा रही थी। अदनान मेरी हेल्प करोगे? हाँ ऑफ कोर्स। बताओ क्या करना है? अम्मा किसी आलिम को दिखाना चाहती हैं, प्लीज उन्हें मना करो। मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी। उन्हें मैं नहीं तुम ही रोक सकती हो। मैं? कैसे? देखो वो ये सब कुछ इसलिए कर रही हैं ताकि तुम इस कैफियत में से निकल आओ। अगर तुम इस कैफियत से खुद ही निकल आओ तो ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। क्या? I want to help you out. अदनान आई एम सीरियस यार। Me too.
आशी कहाँ है यार? मेरे रूम में सो रही है वो। तुम्हारे कमरे में क्यों? ऐसे ही मुझसे कोई बात शेयर करने आई थी, बात करते करते सो गई। हाँ भाई, वो कभी कभी हमें जब अनएक्सपेक्टेडली कोई अचानक से शॉक लगता है ना, तो हमारे ब्रेन के जो एंजाइम्स हैं ना वो इरेगुलर हो जाते हैं। सारा केमिकल है ना, तो इसलिए जब किसी चीज की सीक्रेशन ज्यादा या कम होती है तो फिर उर्दू में बात करो ना यार। भाई मैं अभी नेट पे सर्च कर रही थी भाभी की कंडीशन के बारे में। बात सुनो, वो जा रही है ना साइकाइट्रिस्ट के पास, प्लीज उसे मिसगाइड मत कर देना। मैं क्यों मिसगाइड करूंगी उन्हें? बस अम्मा से दूर रखिएगा उन्हें, वो इस कंडीशन में भाभी को और भी ज्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। अच्छा तुम अपने पेपर्स पे ध्यान दो ना, छोड़ो ये बातें। अम्मा, अम्मा वो एक जरूरी बात करनी थी आपसे। अम्मा देर हो रही है ना, ऑफिस जाना है मुझे। तेरी बीवी के लिए तस्बीह पढ़ रही हूँ, फिर से शुरू से करना पड़ेगा सब। बोल। अम्मा बस उसके लिए तस्बीह ही पढ़े, इससे आगे कुछ मत कीजिएगा। नहीं तो और क्या कर रही हूँ बेटा मैं? मैंने सुना किसी बाबे को बुला लिया आपने उसमें अमल कराने के लिए। फरा ने कान भर दिए ना। अरे अम्मा, इसकी जरूरत नहीं है ना, वो दवाई ले रही है, ठीक हो जाएगी वक्त के साथ। है तो बेटा मैं कौन सा जादू टूना करवा रही हूँ? मैं कौन सा डंडे मार मार के जिन निकलवा रही हूँ? मैं कौन सी धूनी दे रही हूँ नजर उतारने के लिए? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि कोई आए, आकर के बताए कि आखिर हुआ क्या है। तो क्या लगता है आपको, क्या हुआ है उसके साथ? अल्लाह करे कुछ ना हुआ हो, मगर यही बात अगर तुम्हारी बजाय कोई अल्लाह का नेक बंदा मुझे आके बता दे ना, तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। अरे अम्मा आप समझ क्यों नहीं रही? ऐसा ना हो ये सब कुछ करके उस पर कोई बुरा साइकोलॉजिकल असर हो जाए। अच्छा तो नहीं बुलाती मैं? आखिर इतना मसला हो रहा है तो मैं खुद चली जाती हूँ। अरे अम्मा, आप किसी के पास कोई सैटेलाइट तो लगी नहीं हुई कि बता दे उसके साथ क्या मसला है, कोई जिन चढ़ा या भूत या फिर कुछ और? तौबा 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 कर बेटा, तौबा कर फौरन। बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं बाबा, मैं तो कई दफा आजमा चुकी हूँ, तू नहीं जानता। मैं अच्छी तरह से जानता हूं इन लोगों को, अगर कुछ ना भी हो ना तो कुछ कर जाते हैं ताकि चाय पानी लगा रहे उनका। अम्मा देखें, वो कोई क्लियर पिक्चर नहीं देगा आपको। अरे बेटा ये साया नहीं तो और क्या है? एक लड़की जो दूसरों को इतना डराया करती थी, एक आम सी बात पर खुद ऐसा डर गई कि बोलती बंद हो गई उसकी। अम्मा आपको क्या लगता है ये कोई आम सी बात है? देखिए उसको गिल्ट है कि ऐसी सिचुएशन में उसने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया था, अब ये तो जाते जाते ही जाएगा ना। देख बेटा, अगर तो उसने भाग के अपनी इज्जत बचाई है फिर तो उसे पुरसुकून होना चाहिए। और जहां तक उसकी माँ का ताल्लुक है तो बिल्कुल ठीक ठाक है, ना कोई उसे मारा गया, ना कोई उसको जख्म आया, ना वो कत्ल हुई, और ना घर से कोई इतना बड़ा माल उठा के ले गए हैं जिसके गम में वो भूली जाए। तू मान ना मान, उसकी जिंदगी में कोई साया है जरूर। अदना, तुम्हें वाकई लगता है कि मेरे साथ कोई और प्रॉब्लम है? मुझ पे किसी ने तावीज कर दिया है या कोई जिन भूत चिमट गया? मुझे तुम क्या समझ रहे हो? देखो बाकी सब कुछ तो मैं इस बीमारी के खाते में डालता हूं, लेकिन तुम्हारे हाथ के खाने की लज्जत कैसे जा सकती है? सजा है माए, सजा है, सजा है माए, सजा है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो तुम्हें छोड़ दिया उन लोगों ने? थैंक यू सो मच आंटी। वैसे तुम उनके हाथ कैसे आए? आंटी आप तो पुलिस वालों को जानती हैं, वो तो सिर्फ अपनी गिनती पूरी करते हैं। तुम्हारे बाबा तो बहुत परेशान होंगे। नहीं जी, उन्हें कुछ नहीं पता। वरना आप तो जानती हैं उन्हें वो कितने। वैसे वो करते क्या हैं आजकल रिटायरमेंट के बाद? अभी जी उन्होंने पौधों की नर्सरी शुरू की है। बहुत शौक था उन्हें। यहाँ भी मालियों के साथ लगे रहते थे। वैसे उनकी नर्सरी है कहाँ? मैं चक्कर लगाऊंगी। आंटी देखिए, प्लीज आप उनसे कुछ। प्लीज? नहीं, कुछ नहीं बताती। ठीक है। अच्छा सुनो, तुम क्या करते हो? मैं आंटी बाबा की हेल्प करता हूँ। गुड। हेलो, 1 सेकेंड होल्ड ऑन। भाभी आपका फोन है। कौन है? सॉरी मैंने पूछा नहीं। जी कौन? आयशा बोल रही है। क्या? अच्छा अभी लेकिन आज तो अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। फरा मुझे ज़रूरी काम है, मुझे कहीं जाना है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं साथ चलती हूँ। नहीं मैं अकेली चली जाऊंगी। जा कहाँ रही हैं? आके बताती हूँ। हाय आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो। खैरियत थी? आपने इतनी इमरजेंसी में मुझे बुलाया? तुम्हारा हस्बैंड आया था मेरे पास। क्यों? परेशान था वो तुम्हारे एटीट्यूड को देखकर। एटीट्यूड? ये जो फासले तुम उससे बरत रही हो, वो उसे और क्या कहे? मैं क्या करूं? आई एम हेल्पलेस। मैं तो खुद से भाग रही हूँ, उसके करीब कैसे जाऊं? इतना दूर रहना तो तुम्हारे अपने लिए भी ठीक नहीं है। वो शख्स मेरा शौहर है, अच्छा लगता है मुझे, आई लव हिम, लेकिन दोस्त नहीं बना मेरा। स्पेस ही दिया उसने मुझे, उसकी मोहब्बत में बांध दिया है, सफोकेट कर दिया मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो, इसमें अदनान का कोई कसूर नहीं है। दुनिया का कोई भी शौहर अपनी बीवी से इतनी दोस्ती नहीं कर सकता, बीवियां भी नहीं करती। चलो फर्ज करो एक दिन वो तुम्हारे पास आए और कहे कि किसी मजबूरी में उससे ऐसा कुछ हो गया, तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? कुछ चीजें बहुत पर्सनल होती हैं, इंसान सिर्फ उन्हें अपनी जात के साथ शेयर करता है, अपने गले लगकर रोता है। वही तो कर रही हूं मैं। देखो 3-4 वीक्स तो हो गए हैं, ट्रीटमेंट भी तुम ले रही हो, थोड़ा बहुत सस्पेशन तो उसका राइट बनता है ना। मेरी मानो तो इस बात को मजीद आगे बढ़ने मत दो प्लीज। सस्पिशियस? हाँ, अब उसे यकीन हो चला है कि तुम्हारे साथ कोई और प्रॉब्लम है।
पहले तो घर के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जब जाती थी तो मुझे बता देती थी, पर अब घर से घंटों बाहर रह के भी मुझे नहीं पता चलता तुम कहाँ गई हो। पहली बार बता कर नहीं गई, सोचा आकर बता दूंगी। डॉक्टर फौजिया के क्लिनिक गई थी। तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझे बुलाया। बहुत परेशान किया तुमने उसे। क्यों? मैंने तो बस जाके नॉर्मल डिस्कशन की थी उससे। अदनान, तुम्हें वाकई लगता है कि मेरे साथ कोई और प्रॉब्लम है? मुझ पे किसी ने तावीज कर दिया है या कोई जिन भूत चिमट गया? मुझे तुम क्या समझ रहे हो? देखो, बाकी सब कुछ तो मैं इस बीमारी के खाते में डाल दूं, लेकिन तुम्हारे हाथ के खाने की लज्जत कैसे जा सकती है? आखिर ये आशीष सब कुछ क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारी आंखों की रोशनी, तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती, हाथ के खानों की लज्जत, यहां तक कि तुम्हारे गमले में लगाए गए फूल भी मुरझाना शुरू हो गए। क्या हो रहा है ये सब कुछ? अदनान, याद है जब तुम्हारी टांग टूट गई थी तो तुम्हारा सब कुछ टूट गया था। तुम्हारी रूटीन, तुम्हारी गेम्स, तुम्हारे मुंह का जायका, तुम्हें हर खाना एक जैसा लगता था, और मैं भी। याद है तुम मुझे कहा करते थे कि आयशा, टांग तो मेरी टूटी है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? आज मेरा भी सब कुछ टूट गया अदनान। हाँ, लेकिन मेरी टांग रोज जुड़ते हुए नजर आती थी, और तुम्हारे अंदर जो कुछ टूटा है वो मुझे जुड़ता हुआ नजर नहीं आता। अदनान, कोशिश कर रही हो ना? जुड़ रहा है अदनान, थोड़ा वक्त लगेगा। देखो, मुझे कोई साया नहीं है, मुझ पे किसी ने तावीज नहीं किया। एक हादसा है जिसने मेरी जात की किरचियां कर दी हैं। एक एक करके जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज जरा सब्र से काम लो। जो ख्वाब तुमने मुझे दिखाया था, तंग करने लगा है मुझे। कौन सा ख्वाब? रोज आती है मेरे ख्वाब में, पूछती है मुझसे कब आऊंगी आपकी जिंदगी में। तुम तो इस तस्वीर को लेकर सो जाती हो, मैं उसको देख के जागता रहता हूं। मुझे भी अब इसी का इंतजार है। चलो यार, कोई नाम रखते हैं इसका। नाम? संगत। संगत। स